नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 20 अगस्त से शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना। गरीब और जरूरतमंदों को 8 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 44,410। कल आए 1,168 नए मामले। आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। कोविड-19 के निर्देशों के कारण बाजारों में भीड़ भाड़ कम। और राज्य के कई जिलों में मानसूनी बारिश का दौर जारी। किसानों के खिले चेहरे। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए 20 अगस्त से इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इस योजना की तैयारियों की समीक्षा बैठक में ये बात कही। राज्य सरकार ने कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने के लिए ये योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मात्र 8 रुपए में शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिलेगा। प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों का संचालन किया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल और चौखटी पर रसोइयां खोली जाएंगी, जहां लोगों की अधिक उपस्थिति रहती है। इस योजना पर हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को इस योजना के संचालन के लिए सेवाभावी संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीमा पार से आ रहे टिड्डी दलों की समस्या को गंभीर बताते हुए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। कल शाम जैसलमेर के हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 44,410 पर पहुंच गया है। वहीं संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या 31,216 हो गई है, जबकि 12,488 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से अब तक 706 लोगों की मौत हो चुकी है। कल कोरोना संक्रमण के 1,167 नए मामले सामने आए हैं। सर्वाधिक 142 मरीजों की पुष्टि कोटा जिले में हुई है। चिकित्सा विभाग के अनुसार अलवर में 128, जयपुर में 127, पाली में 105, अजमेर में 95, जोधपुर में 84, बीकानेर में 77, बाड़मेर में 49, सीकर में 43, बारां में 42, झालावाड़ में 41, नागौर में 33, उदयपुर में 30, भरतपुर में 22, श्रीगंगानगर में 21, डूंगरपुर और सिरोही में 20-20, सवाईमाधोपुर में 16, जालौर में 15, चूरू में 11, प्रतापगढ़ में 9, करौली में 8, चित्तौड़गढ़ और टोंक में 6-6, राजसमंद में 5, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में 3-3, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और दौसा में 2-2 व्यक्तियों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 16 तरह के टीकों का परीक्षण विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। इसके साथ ही SARS-CoV-2 के 1000 जीनोम को क्रमबद्ध करने का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक में कोविड-19 से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा करने के अवसर पर ये बात कही। बैठक में उन्होंने विभाग के कोविड-19 से जुड़े डेटा कोष का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये कोष फरीदाबाद, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु में बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों को स्मार्टफोन और टैबलेट अपने साथ रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत कर सकें। इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी। हालांकि अस्पताल वार्ड में मोबाइल फोन की अनुमति है, लेकिन कुछ रोगियों के परिजनों ने सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं दे रहा है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के प्रधान सचिवों को ये पत्र लिखा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक और चिकित्सा टीमों की जिम्मेदारी है कि वे कोविड-19 वार्ड और आईसीयू में भर्ती रोगियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें।
विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। श्री शाह को कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की जा रही है। वहीं भाइयों द्वारा बहनों को उपहार दिए जा रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण के कारण बाजारों में पिछले सालों के मुकाबले कम भीड़ देखी जा रही है। राज्य सरकार ने इस मौके पर महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। ये सुविधा प्रदेश की सीमा में यात्रा करने पर ही मिलेगी। जयपुर की लो फ्लोर बसों में भी ये सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये त्योहार महिलाओं के प्रति आदर और सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने संदेश में कहा कि भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक ये पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते और भारतीय संस्कृति में बेटियों के महत्व को दर्शाता है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी से स्वच्छ भारत पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग ध्यान केंद्रित करते हुए देश में स्वच्छता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। 2014 में शुरू किए गए इस अभियान के बाद से अब तक देश भर में 10 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं। इसका परिणाम ये रहा कि सभी राज्यों ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों को 2 अक्टूबर 2019 से खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की समस्याओं, विशेषकर साफ सफाई सुनिश्चित करने संबंधी मुद्दों के समाधान में स्वच्छ भारत मिशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अभियान के तहत पंचायती राज संस्थाओं सहित सभी हितधारकों के निरंतर प्रयासों से दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। सरकार ने घर पर शौचालय न होने के कारण गरीबों, विशेषकर महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया है। इन केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार तथा लोगों के प्रयासों से 100% खुले में शौच से मुक्ति मिली है। प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में सुबह से ही वर्षा हो रही है। बारिश के कारण सड़कों पर जगह जगह पानी भरने से लोगों को असुविधा हुई। दौसा में भी सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है। जिले के लालसोट उपखंड में कुटक्या गांव का एनीकट ओवरफ्लो हो गया है। करौली जिले में प्रमुख नदियों और बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में भी आज सुबह से हो रही रिमझिम बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से निजात मिली है। इस बारिश से खरीफ की फसल को लाभ पहुंचा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये 8 अगस्त से लागू होंगे। इनके तहत यात्रियों को यात्रा से कम 72 घंटे पहले एक स्व घोषणा प्रपत्र ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा। उन्हें इस पोर्टल पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वे अनिवार्य रूप में 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहेंगे। इसमें से 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का उन्हें भुगतान करना होगा। और अब आकाशवाणी समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 20 अगस्त से इंदिरा रसोई योजना शुरू होगी। गरीब और जरूरतमंदों को 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 44,410 हुई। कल 1,167 नए मामले सामने आए हैं। आज प्रदेश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। कोविड-19 के निर्देशों के कारण बाजारों में भीड़ भाड़ कम है। और राज्य के कई जिलों में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। किसानों के चेहरे खिले।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।